कहते हैं भक्ति का मार्ग जाति, धर्म और समाज के बंधनों से परे होता है। ऐसे ही एक अनुपम भक्ति की मिसाल है माता सबरी, जिनकी कथा प्रेम, त्याग और भगवान श्री राम की अनन्य भक्ति का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण भील कन्या ने अपनी अद्भुत श्रद्धा से स्वयं भगवान को अपने झूठे बैर खिलाए और मोक्ष का आशीर्वाद पाया। आज हम आपको सुनाएंगे माता सबरी की पवित्र कथा, जहां उनकी जीवन यात्रा में हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से ईश्वर को पाया जा सकता है। कहानी शुरू होती है भील समुदाय की एक बालिका श्रमणा से, जिनका नाम आगे चलकर सबरी पड़ा। आइए जानते हैं उनकी प्रेरणादायक यात्रा। कहानी शुरू होती है भील समुदाय की एक बालिका श्रमणा से, जिनका नाम आगे चलकर सबरी पड़ा। आइए जानते हैं उनकी प्रेरणादायक यात्रा। कहानी के अनुसार सबरी अपने पूर्व जन्म में परम हिसी रानी थी, जिनका हृदय भक्ति और विनम्रता से परिपूर्ण था। एक बार कुंभ मेले में रानी परमहिसी अपने पति राजा के साथ गई। राजा का वहाँ एक शिविर लगा हुआ था। एक दिन रानी ने अपनी खिड़की से देखा कि ऋषियों का एक समूह हवन कर रहा था और मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। यह दृश्य देखकर परमहिसी रानी के मन में उन ऋषियों के साथ बैठने और भक्ति में लीन होने की तीव्र इच्छा जाग उठी। रानी ने राजा से इस इच्छा की अनुमति मांगी, लेकिन राजा ने उत्तर दिया, रानी होकर इस प्रकार ऋषियों के बीच बैठना उचित नहीं। राजा के इस उत्तर से रानी का हृदय आहत हो गया और वे अपने कक्ष में जाकर गहरे दुख में रोने लगी। उसी रात अपने मन की व्यथा लिए वे चुपचाप त्रिवेणी तट पर जा पहुंची। गंगा से प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, हे माँ, यदि मुझे दूसरा जन्म मिले तो मुझे रूप, पद या वैभव से नहीं, बल्कि भक्ति और आपकी शरण से ही संतोष मिले। अब मैं आपके चरणों में शरण लेना चाहती हूँ। इतना कहकर परमहिसी रानी ने गंगा में जल समाधि ले ली और अपने प्राण त्याग दिए। इस तप और त्याग के परिणाम स्वरूप अगले जन्म में सबरी के रूप में जन्मी विनम्र, निस्वार्थ और सच्ची भक्ति की प्रतीक। न तो राजसी ठाठ, न सौंदर्य का चाह, केवल भगवान श्री राम की भक्ति और केवल सेवा का संकल्प लेकर वे इस संसार में आए। यह कहानी उस समय की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति के एक कबीले के मुखिया अज के घर एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम श्रमणा रखा गया। यही श्रमणा आगे चलकर सबरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनकी माता का नाम इंदुमती था और वे सबर जाति से संबंधित थी, जो भील समुदाय का हिस्सा थी। सबरी बचपन से ही अलग थी। वे पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी, जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय बन गया था। जैसे जैसे सबरी बड़ी होती गई, उनकी हरकतें माता पिता के लिए समझ से परे थी। जब उनके माता पिता ने सबरी की वैराग्य प्रवृत्तियों के बारे में ब्राह्मण से परामर्श लिया, तो ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो। सबरी के माता पिता ने विवाह की तैयारियों के तहत एक बड़े बारे में कई पशु पक्षियों को एकत्र किया। विवाह से पहले जब इंदुमती सबरी के बाल संवार रही थी, तो सबरी ने उनसे पूछा, माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं?
इंदुमती ने बताया कि यह सब उनके विवाह की दावत के लिए है और विवाह के दिन इनकी बलि दी जाएगी। यह सुनते ही सबरी का मन विचलित हो गया। उन्होंने ठान लिया कि अपने विवाह के लिए निर्दोष जीवों का बलिदान नहीं होने देगी। रात्रि के समय सबरी के बाड़े के किवाड़ खोलकर सभी पशु पक्षियों को मुक्त कर दिया। इसी दौरान किसी ने उन्हें देख लिया, जिससे सबरी डर गई और तुरंत वहां से भाग निकली। भागते भागते सबरी ऋषि मुख पर्वत पर जा पहुंची, जहां लगभग 10,000 ऋषि मुनि निवास करते थे। सबरी ने छुपते हुए कुछ दिन बिताए और हर सुबह आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ करती रही तथा हवन के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर देती थी। वह बहुत ही प्रेम और भाव से हवन कुंड के पास लकड़ियां रख देती। ऋषि यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि उनके कार्य प्रतिदिन कौन पूर्ण करता। कुछ दिनों बाद ऋषियों ने सबरी को सुबह काम करते देखा और उन्हें पकड़ लिया। जब ऋषियों ने उनसे परिचय पूछा तो सबरी ने बताया कि वे एक भिलनी हैं। ऋषि मतंग ने सबरी को अपनी पुत्री कहकर अपने आश्रम में निवास दिया और सेवा का अवसर भी दिया। समय के साथ मतंग ऋषि वृद्ध हो गए थे। अपने अंतिम समय में मतंग ऋषि ने सबरी से कहा कि अब वे अपनी देह को त्यागना चाहते हैं। इस पर सबरी दुखी होकर बोली, एक पिता को मैं छोड़ आई और आज आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब मेरा कौन ख्याल रखेगा? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे। सबरी बड़ी सरलता से पूछती है, राम कौन है और मैं कहाँ ढूंढूं? मतंग ऋषि ने उत्तर दिया, तुम्हें उन्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं तुम्हारे पास इस कुटिया में आकर तुम्हें मिलेंगे। ऋषि के इस वचन को सुनकर सबरी ने अपने हृदय में बसा लिया। इसके बाद सबरी ने भगवान श्री राम के स्वागत के लिए फूल बिछाने, ताजे फल तोड़ने और दिन रात उनका इंतजार करने का कर्म शुरू कर दिया। वर्षों का समय बीत गया। सबरी अब वृद्ध हो गई थी, लेकिन श्री राम नहीं आए। फिर एक दिन वह शुभ घड़ी आई जब श्री राम अपनी भार्या सीता की खोज में सबरी के कुटिया पहुंचे। उस दिन सबरी का वर्षों का इंतजार समाप्त होने वाला था। उन्होंने अपनी कुटिया के मार्ग में फूल बिछाए थे और आने जाने वालों से निवेदन कर रही थी, इन फूलों पर न चले क्योंकि वे भगवान श्री राम के चरणों के लिए हैं। सबरी ने श्री राम के लिए बैर तोड़े थे और उन्हें मीठा सुनिश्चित करने के लिए खुद छक कर रखा था। जब भगवान श्री राम उनकी कुटिया में आए तो सबरी ने पहली नज़र में उन्हें पहचान लिया। उन्होंने भगवान का प्रेम पूर्वक सत्कार किया और उन्हें झूठे बैर श्री राम को अर्पित किए, जिसे भगवान ने प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। इस प्रकार सबरी के वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और भगवान श्री राम ने उनकी भक्ति का प्रतिफल दिया। माता सबरी की यह कथा हमें भक्ति, सेवा और प्रेम का अनमोल संदेश देती है। जब श्री राम ने माता सबरी की भक्ति देखी तो उन्होंने प्रेम पूर्वक उनके झूठे बैर ग्रहण किए। यह दिखाता है कि भगवान के लिए भक्ति और प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। सबरी के वर्षों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ और भगवान श्री राम ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। माता सबरी की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति में जाति, समाज और स्थिति का कोई स्थान नहीं होता। भगवान को केवल सच्चा प्रेम और समर्पण ही प्रिय है।
तो मित्रों, यदि आप भी सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करेंगे तो भगवान अवश्य आपकी भक्ति स्वीकार करेंगे। अगर यह कथा आपको प्रेरित करती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।